इसका नाम रखते हैं पेजेस। ठीक है, एक रेसिपी डॉट JSX और एक और पेज होगा रेसिपी डिटेल डॉट JSX RFC। ठीक है भाई, यहाँ पे एक H1 दे देते हैं रेसिपी और यहाँ पे एक H1 दे देते हैं रेसिपी डिटेल। सही है। एलिमेंट कौन सा शो होगा यहाँ पे? रेसिपी। सजेशन आ रही है? नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है। क्या किया भाई हमने यहाँ पे? इंपोर्ट रेसिपी। सही है। दूसरा इंपोर्ट रेसिपी डिटेल फ्रॉम इस जगह से। ठीक है भाई, क्या सेट है? अच्छा जी, ये हो गया रेसिपी और ये हो गया रेसिपी डिटेल। सही है। जब रूट होगा तो पेज कौन सा शो होगा? ये वाला। क्या बोल रहे हैं ये? फील्ड। क्यों फील्ड भाई? अच्छा, कहाँ दिया था मैंने? पेजेस में दिया था। ये हाँ हाँ, एक तो हो जाए पहले। सही है भाई। इसलिए हर बार सजेशन का यूज अच्छा नहीं होता। ठीक है भाई। ओके। अच्छा, ये जो रेसिपी डिटेल होगे ना, ये होगा एक डायनेमिक राउट। क्या होगा ये? डायनेमिक राउट। डायनेमिक राउट पता है? वो जो कॉलम देते थे, कॉलम देने के बाद स्लैश और वो आईडी वगैरह देते थे कि इसको सर्च करवाना है, इस पाथ पे जाके फिलहाल कोई आईडी आ रही होगी तो उसकी डिटेल शो करवानी। जैसे फेसबुक है facebook.com, ये रूट है। facebook.com के बाद स्लैश आ रहा है, स्लैश के बाद कोई आईडी नंबर आ रहा है और उस आईडी नंबर के पीछे जो है वो किसी यूजर की प्रोफाइल मौजूद है। हर आईडी के पीछे अलग अलग यूजर की प्रोफाइल मौजूद है, तो वो क्या बना हुआ है? डायनेमिक राउट। तो अगर मुझे इस रेसिपी डिटेल को डायनेमिक राउट बनाना है तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा? कॉलन, और कॉलन के बाद मैं उसको भेज दूंगा आईडी। सही है भाई। पाथ का नाम नहीं, ये तो रूट पे हो गया ना, तो आ क्यों गया? रेसिपी डिटेल यहां से आ रहा है, ठीक है। रेसिपी क्या हो गया यार? क्या हो गया? अबे यार बताओ क्या था? भूल गया। रेसिपी डिटेल आएगा, उसके बाद स्लैश कॉलन आईडी। रेसिपी डिटेल है, हमने डिटेल्स लिखकर। ओके। पेजेस पे आगे कहाँ पे? सही है।
और स्लैश देके अगर हम कहाँ नहीं बना, एक मतलब फिर देख लेते हैं। रूट पे ये है रेसिपी और इसके बाद रेसिपी डिटेल, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि भाई सबसे पहले तो आप एक काम करो कि इंपोर्ट करवा लो ये चीजें, ठीक है। कहाँ पे करवानी है भाई? main.jsx के अंदर। 2 मिनट के लिए इन सारी चीजों को बंद कर लेते हैं। main.jsx से स्ट्रिक्ट मोड हटा देते हैं, सही है। और यहाँ पे आके इसको कॉपी करके हम इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि एक आप ऑब्जेक्ट बना दो इसका, तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया। किसका बनाया? क्वेरी क्लाइंट का, ठीक है। और ये इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद इसने क्या कहा कि आपने जो एक टैग इंपोर्ट किया था क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर का, इसको आप लगा दो ऐप के आगे पीछे, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया? क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर, ठीक है। क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर, मैंने इसको सर वाला कर दिया, ये क्यों आ रही है? ठीक है भाई, इतना काम हो गया हमारा। देख लो एक मर्तबा कि ये, अच्छा जो चीज यहाँ पे यूज नहीं हो रही है, क्या यूज नहीं हो रहा? ये हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? रेसिपी वाले पेज पे। तो इसको आप यहाँ से हटा दो, ठीक है भाई। बाकी main.jsx के अंदर सिर्फ इतना काम करना था, इसको पेरेंट बनाना था और ऐप को क्या बनाना था? चाइल्ड बनाना था। रेसिपी वाले पेज के अंदर आके अब ये कह रहा है कि भाई आप क्या करो, आप एक काम करो कि ये वाली चीज उठा लो, ठीक है भाई। और कहां लगाना है? इस फंक्शन के अंदर, यहां लगा लो इसको। यूज क्यूरी, तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट कराना है? तो इसको बोलते हैं भाई इंपोर्ट करो यूज क्यूरी फ्रॉम इस जगह से, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एपीआई के अंदर हो सकता है कोई रिस्पांस पड़ा हुआ, हो सकता है कुछ ना पड़ा हुआ। तो हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं रेसिपी की एपीआई उठाने के लिए। तो हम चले जाते हैं डमी जेसन पे। कहां चले जाते हैं? डमी जेसन पे। यहां पे रेटॉक्स पे चले जाना आप। नीचे आप आओगे ना, तो सीधे हाथ पे आपको रेसिपी लिखा नजर आ रहा है, कार्ड नजर आ रहे हैं, प्रोडक्ट आ रहे हैं, ऑथ आ रहा है, डायनामिक इमेजेस आ रही हैं, यूजर्स आ रहे हैं। तो रेसिपी के अंदर जब जाओगे तो यहाँ पे आपको फैच नजर आ रहा है। अच्छा, फैच के अलावा आप एक्सियोस भी यूज कर सकते हो। npm i एक्सियोस चलाने, वो एक अलग से लाइब्रेरी है, ठीक है। उसका काम भी डेटा फैचिंग का ही होता है। axios.get, axios.post वगैरह, सही है। तो आप वो भी यूज कर सकते हो। फिलहाल फैच लगा हुआ है तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है भाई। कन्वर्ट करवा दिया किसको? इसको जेसन में कन्वर्ट करवा दिया रिस्पॉन्स को, ठीक है। अब होगा क्या कि इसके अंदर से एरर भी निकल सकता है, इसके अंदर से पेंडिंग स्टेज भी होगा इसका, और इसके अंदर जो है वो क्या होगा? डेटा भी होगा। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। याद करो जब मैं रिएक्ट की क्लास 1 के अंदर या क्लास 2 के अंदर आपको कोई एप्लीकेशन बना के दिखा रहा था, तो मैंने एक फेच किया था डेटा, और उसके अंदर सबसे पहले जो है ना मुझे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा था, एक एम्प्टी एरे मिल रहा था, और एम्प्टी एरे के बाद जो है वो मुझे एक डेटा लाके दे रहा था। तो मैंने लूप लगा दिया था। तो जब मैंने लूप लगाया था तो उसने मुझे बोला था भाई अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा था? क्योंकि उसके ऊपर एम्प्टी एरे था।
उसके ऊपर मैंने एक कंडीशन लगाई थी। क्या कंडीशन लगाई थी? कि अगर डेटा की लेंथ ना हो, अगर क्वेश्चन डॉट लेंथ ना हो, तब आपको क्या शो करना है? लोडिंग शो करना है, लोडर शो करना है। वरना फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वो नीचे आ जाएगा और उसको मैप मिल जाएगा। ठीक है, तो यही सेम चीज जो है ना, इसने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी लिखी हुई है। यहां में देखो, अगर इस पेंडिंग हो तो आपको क्या करना है भाई? रिटर्न करना है लोडिंग। इसने एक ही लाइन में किया हुआ है, हम कर्ली ब्रैकेट लगा के भी कर सकते हैं। सही है भाई, तो इसमें परेशान मत होना कि इसने क्या काम किया हुआ है। अगर इसको एक एरर मिल जाएगा तो हमने यहां पे आके एरर लगा दिया भाई। सही है। अच्छा, अब मैं यहां पे ना फॉरेन डेटा फैच नहीं कर रहा, मैं चेक करना चाह रहा हूं कि इसने जो डेटा डीस्ट्रक्चर किया है, क्या इसको डेटा मिला या नहीं मिला। console.log डेटा, कौन सा वाला डेटा हो रहा है भाई? ये जो यहां पे इसने डीस्ट्रक्चर किया हुआ है, यहां से डेटा आ रहा है। सही है भाई। इसको मैंने रिफ्रेश किया, क्या मिला मुझे? एक ऑब्जेक्ट मिला। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है? रेसिपीज। और रेसिपीज के अंदर एक एरे है, और जिसके अंदर काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को खोल के देखूं तो इसके अंदर मुझे उसकी इमेज भी मिल रही है, इंग्रेडिएंट्स भी मिल रहे हैं, उसके नेम भी मिल रहा है, रेटिंग वगैरह, जो भी हमारे काम की चीजें वो हमें मिल सकती हैं। ठीक है, तो हम इसको एक कार्ड की सूरत में रेंडर करा सकते हैं अपने इस पेज पे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है भाई, मैंने कंसोल, अच्छा फिलहाल मैं अभी इसको रहने देता हूं। ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, रेसिपी पेज। ठीक है, यहां पे आगे मैंने एक एचआर दे दिया। एचआर के बाद मैंने एक डिव लगा दिया भाई। सही है। अभी मैं नहीं, मैं सजेशन को फॉलो नहीं कर रहा। सही है। किस में आ रहा है भाई? डेटा में आ रहा है। डेटा डॉट रेसिपीज डॉट मैप, और इसके अंदर क्या मिल रहा है? रेसिपी नहीं, क्या मिल रहा है भाई हमें? या चलो इसको बोल देते हैं कि हमें आइटम मिल रहा है, और आइटम के साथ क्या मिल जाएगा? एक इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पे आके हमने इसको क्या बोल दिया भाई? रिटर्न करा दो। क्या रिटर्न कराना है? रिटर्न कराना है एक अदद डिव। क्या रिटर्न कराना है भाई? एक अदद डिव रिटर्न कराना है। ठीक है, और इस डिव के अंदर मैं इसको बोल देता हूं भाई एक h1। ठीक है, h1 के अंदर आके, अच्छा इस डिव के अंदर सबसे पहले मैं एक प्रॉप लगा दूंगा। किसका? की का। और इस की के अंदर क्या भेज दूंगा? इंडेक्स। क्यों? वरना ये क्या दे देगा? एक वार्निंग दे देगा कि ईच चाइल्ड शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। सही है, तो इंडेक्स हर किसी का अलग अलग होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आइटम डॉट आईडी भी दे सकता हूँ। आइटम डॉट आईडी क्यों दे सकता हूँ भाई? क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे एक आईडी मिल रही है, वो भी यूनिक आ रही है, तो दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं। ठीक है, और h1 के अंदर जाके मैं इसको बोल देता हूँ भाई आइटम डॉट करके आईडी। फिलहाल सिर्फ एक चीज निकाल रहा हूँ, तो शायद ये मुझे 1 2 करके ऐसा कुछ निकाल के ये देगा, लेकिन अभी क्या बोल रही है? सही है भाई, आ गया। 1 2 3 4 कितने आ रहे होंगे? 30 आ रहे होंगे, और 30 आ गए हमारे पास। ठीक है, अच्छा इसको जो है ना थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। अब इसके अलावा जो है मुझे इमेज भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आके एक इमेज लगा ली। एसआरसी को बोल दिया कि आप क्या करो, आइटम डॉट करके इमेज था। आ गई इमेज। इसको बोल देंगे विड्थ। कितनी विड्थ बोल देंगे? इसको 200 बोल देता हूं। ठीक है, इमेज के अलावा एक h3 बना लेते हैं। टाइटल नहीं है ना? टाइटल है इसके अंदर, टाइटल है। आइटम डॉट करके नेम पहले बुलाते हैं।
नेम आ गया। अच्छा नेम के ऊपर फिल्टर भी लगा देंगे अभी। एक सर्च की फील्ड बनी हुई होगी और उसके ऊपर क्या चल रहा होगा, फिल्टर। जैसे ही यूजर कुछ सर्च कर रहा होगा, अगर उसके नीचे डेटा मौजूद होगा तो वो फौरन फौरन आ रहा होगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। सही है भाई। अच्छा और इसके अलावा क्या था, स्पेलिंग क्या है इसकी? CUICYSIN। आ गया भाई, क्लियर है यहां तक? अच्छा इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल भी दे देता हूं, डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा भाई रुको ना भाई, रुक जा ना। बॉर्डर दे देते हैं 2px सॉलिड ब्लैक। इस बात का एरर हाँ हाँ लगा रहा हूँ। सही है भाई। अच्छा हो गया ये। और क्या करें इसको, गैप दे दें। कितना गैप दे दें? 20 पिक्सल दे दें। सही है। और क्या दे दें? टेक्स्ट का लाइन सेंटर दे दें। नहीं हो रहा? हाँ तो हटा दो, कोई मसला नहीं। यार क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा। अलाइन आइटम सेंटर हो रहे। मुदस्सिर क्या बोल रहे हो तुम? मार्जिन कौन सा दे दें? मार्जिन बॉटम कितना? अब इसके ऊपर खुद ही करते रहना, मैं ये जो है ना फालतू की पंचायतें नहीं पाल रहा मैं, ठीक है। अच्छा इसको एक वो भी दे देते हैं, फ्लेक्स रैप। और फ्लेक्स रैप को क्या बोल देते हैं? रैप। सही है, सही आ रहा है ना? बस सही है ना यार। इसकी विड्थ कम करनी है, विड्थ जो है ना ज़्यादा हो रही है इसकी। इसकी विड्थ का कैसे कम होगी? मैंने यहाँ पे विड्थ दे दी, और कितनी विड्थ दे दी? 50। सही है भाई। ये डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों नहीं होता? चाइल्ड में दे रहे हैं, चाइल्ड में, मुझे पता है। तुम लोगों ने किसी ने वीडियो देखी है मेरी? अभी मैंने बनाई है गुलशन में, इसी की बनाई है, अपलोड की है मैंने। नहीं की, उसको देख लेना, उसको सही चल रहा है। पता नहीं आज क्या हो रहा है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा शायद। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाबर आ रहा है। मैंने बोला था ना बाबर आएगा, तो साथ की बात उस्ताद माना करो, ठीक है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ना आए तो फिर मेरा नाम चेंज कर देना। सही है भाई। अच्छा ये हो गया सब कुछ। अब एक सर्च की फील्ड बना लेते हैं जल्दी से, क्योंकि आज मेरा जो है ना बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा। एक इनपुट बना लेते हैं, इनपुट के ऊपर एक बना देते हैं div। ठीक है भाई, ये div आ गया, और इसको हम थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, और इसको बोल देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि ये सेंटर में आ जाए। आ गया सेंटर में। और कुछ बढ़ा दो, इसका वेट बढ़ा दो इसकी। किसकी वेट बढ़ा रहा हूं मैं? ये इनपुट की बढ़ा रहा हूं ना। बर्दाश्त करो यार आज के दिन।
वेट लगेगी और वेट के अंदर क्या हो जाएगा 50%। ठीक है भाई, हाइट भी दे दे इसको 100 दे दो भाई, या तो 50 दे दो। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये मार्जिन बॉर्डर क्यों दिया हुआ है? सही है, इतना क्लियर है? अब क्या करना है? फिल्टर करना है। तो फिल्टर के लिए फिल्टर करना है बाय नेम, फिल्टर करना है बाय नेम। अगर मैं इसके अंदर रशियन लिखूं, रशियन नहीं है, एशियन है, एशियन, तो जो अच्छा ये एशियन जो है ना वो है, नेम नहीं है ये। हाँ, इसको अगर मैं वेजिटेरियन लिखूं तो अंदर के आइटम में जहां जहां वेजिटेरियन लिखा हुआ आ रहा होगा वो आएगा, ऐसा ही है? यस सर। तो उसके लिए जो है ना वो हमें एक एपीआई की जरूरत पड़ेगी। कौन सी एपीआई की जरूरत पड़ेगी? ये बोल रहे हैं गेट अ सिंगल रेसिपी, नहीं गेट ऑल रेसिपी। थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, ये सर्च रेसिपी। क्या है ये? सर्च रेसिपी। इसको उठाएंगे हम, सही है, और इसको उठा के हम रखेंगे यहाँ पे। इसको सर्च किया हुआ है, किससे सर्च किया हुआ है? क्यू से। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? मार्गरीटा। तो अभी कितने रिजल्ट आ रहे हैं भाई? 2 आ रहे हैं। अब यहां पे जाके तो सर्च नहीं करना पड़ेगा ना, क्या करना है भाई? इसके लिए स्टेट बनानी पड़ेगी। तो बताओ यार कैसे बनाते थे? लेट सर्च इज इक्वल्स टू, हाँ सही है, यूज स्टेट। अच्छा, इसको मैं एम्प्टी नहीं रखूंगा, पूछो क्यों? इसको मैं एम्प्टी इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि हर नेम के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग मौजूद है, हर नेम के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग मौजूद है, तो सब चीजें आ रही होगी। इसको मैं रखूंगा नल। क्या रखूंगा? इसको मैं नल रखूंगा। सही है भाई? तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, ये जो सर्च है ना, इसको मैं जगह जगह यूज करूंगा। सबसे पहले इसको मैंने भेज दिया यहाँ पे सर्च के अंदर, और ये जो Q इज इक्वल्स टू मार्गरेटा है ना, यहाँ पे मैं बैकटिक लगाऊंगा, ठीक है भाई? और Q इज इक्वल्स टू डॉलर कर्ली ब्रैकेट, क्या भेज दूंगा मैं यहाँ पे? सर्च भेज दूंगा, ठीक है भाई? और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा, या डायरेक्ट इसके अंदर सर्च आ जाएगा, गालिबन डायरेक्ट आ जाएगा सर्च। अगर एरर आएगा तो देख लेंगे बाद में, उसको जीपीटी कर लेंगे। अच्छा, इसको तो मैं चेंज कर लूं। सबसे पहले क्या नाम रख दिया मैंने इसका? रेसिपी, ठीक है? अगर एरर आएगा तो ये हो जाएगा, सही है भाई, ठीक है? अच्छा, इस इनपुट के अंदर जो है ना क्या बनाना है भाई? ऑन चेंज। ऑन चेंज लेगा आपसे एक एरो फंक्शन, एरो फंक्शन के अंदर आपको मिल रहा होगा ई, और आप इसके अंदर बोलोगे सेट सर्च, सेट सर्च के अंदर क्या बोलोगे? ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। भाई मैं समझा नहीं रहा, क्यों नहीं समझा रहा? मैं समझा चुका हूं, ठीक है भाई? एरर आ रहा है, हो गया ना? नहीं हुआ? नहीं, अभी भी नहीं आ रहा, अब ये एरर दे रही है। आ गया भाई, आ गया। अभी कुछ आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा भाई? अच्छा, मैं तुम लोगों को बोला था अगर मैं इसके अंदर नल नहीं देता मैं ये दे दूं, आएगा सब? आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आना तो चाहिए इसको। लेकिन खैर, मैं यहाँ पे अगर सर्च कर रहा हूं MAR, अच्छा पेज रिलोड हो रहा है,
लेकिन ये जो है ना नहीं दे रहा, एरर क्या आ रहा है, एरर 0 आ रहा है। यार इसको जो है ना मैंने जीपीटी से पूछा था, तो उसने ये बोला था कि यहाँ पे जो आप सर्च भेज रहे हो ना, या डायरेक्टली नहीं भेजो, इसको एक ऑब्जेक्ट में बना के भेजो। इसने ऐसा कहा था, ठीक है। लेकिन अब वो तुम्हारे सामने जो है ना दोबारा मुझे जीपीटी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कोड जो है ना वो मेरे जहन से निकल गया। अबे क्या इतने सारे पासवर्ड आ गए। थोड़ी देर और मोबाइल चल रहा है, पानी चली गया है, मंगाने सवा 10 बजे तक भी चलेंगे बहुत जैसे खोलेगा लेकिन फिर शायद चेक नहीं करेंगे। आज वाला थोड़ा आसान था, करने पड़ा है। बना लोगे? बन जाएगा, वीडियो देखूंगा और बनाऊंगा। सही है, लिंक बना के भेजियो। सही है, रात में बनाए मैंने रेडर से, समझ नहीं आ रहा मैंने कैसे भेजा? चैट जीपीटी को बोला, फिर उसने समझाया मुझे बना के। वीडियो सही नहीं को बोला कोई वीडियो दे। उसने जो बना के दिया ना, उसने होल पे मैं कर रहा हूँ ना तो सारे लिस्ट आ गए। अगर फिर डन में कर रहा हूँ तो डन वाले आ गए, और वो कंप्लीट वाले हैं ना, कंप्लीट वाले हैं, और उससे पता नहीं और भी आ गए। मतलब जो डेटा यूट्यूब में सेव हो रहा था ना डेटा, जैसे API का हम पैच करा दें नोटिफिकेशन, वही वाला सीन बगैर किसी यूज से स्टेट वगैरह कुछ डेटा दे रहा है, मतलब एक तरीके से कैशे का काम कर रहा होता है, डेटा नहीं सेव हो रहा होता भाई, ये समझ रहा था। और उसकी वीडियो देखी, वो जल्दी में दही डाल लगा बच्चे मिक्स कर दे, मिक्स कर उसकी वीडियो वीडियो भी सही है। वीडियो अच्छा, पहली बात तो ये है वीडियो समझ कि इस इनपुट के अंदर एक वैल्यू का प्रॉम्प्ट भी लगेगा, तुम लोग बता नहीं रहे हो। सारा मिक्स हो गया। और वैल्यू के अंदर क्या आएगा, सर्च आएगा, ठीक है। वो हो रहा है, वो मुझे पता है क्यों हो रहा है, वो मैं इसको बाद में बता दूंगा। इस नाम से डब यूडी फंक्शन फाइनल सर्च, क्या करते हैं? हमें डमी डेटा देता है, API टाइप पैच करवाते हैं। जी दो कंडीशंस लगाएंगे ना इसमें। एक कंडीशन तो इसलिए लगाइए कि अगर कोई डेटा ना हो तो वो सारे लेकर आएगा, और अगर जेसन सर्च होगा तो सिर्फ वो सर्च वाली करना पड़ा था, वो है ना। पैच API लेकर आएगा। पास करना जरूरी है यहाँ। ये लगा हुआ है ना, टर्नर ही लगा हुआ है, ये देखो इस पे लगाया हुआ है इन्होंने, पैच के अंदर टर्नरी ऑपरेटर लगाया हुआ है कि अगर सर्च हो तो कौन सी API शो करनी है, सर्च वाली, वरना और रेसिपीज शो करनी है। ये इसने पैच के अंदर ही लगा दिया, और अच्छा है। ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। वाला था
सही है भाई। यार ये इधर देख लो, इसने जो है ना क्या किया हुआ है भाई, एक पूरी फंक्शन के अंदर इसने इसको एरो फंक्शन बना दिया, ठीक है। और एरो फंक्शन के अंदर क्या है, फैच है। फैच के अंदर इसने सर्च के ऊपर टर्नरी ऑपरेटर लगाया है कि अगर सर्च हो तो कौन सी एपीआई शो करनी है, सर्च वाली, और अगर ना हो तो कौन सी एपीआई शो करनी है, ठीक है भाई। ये मैंने इनपुट खाली किया तो इनपुट खाली करने पे क्या आ रहा है, सब आ रहा है। सही है भाई। इसका मतलब ये वाली एपीआई नहीं लग रही है, कौन सी वाली एपीआई लग रही है, ये वाली एपीआई लग रही है। अच्छा, इसके अंदर ना एक छोटा सा मसला हो रहा है। वो मसला क्या हो रहा है कि इसके अंदर मैं अगर कुछ सर्च कर रहा हूं ना, एम लिखा मैंने, ठीक है भाई, ए लिखा, अच्छा मसला आ ही नहीं रहा इसके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा था कि मसला आ रहा है, सही है। वरना ऐसा सीन है कि ये जो मसला आ रहा है ना, ये इस वजह से आ रहा था कि रिटर्न जो है ना यहीं पर ही कराया हुआ है। इस रिटर्न को जो है ना कहां पे कराना होता है, इस रिटर्न के अंदर टर्नरी कंडीशनर ऑपरेटर लगा के। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं यहां से कुछ इस तरीके से काम करूं, इस लोडिंग नहीं, इस पेंडिंग एंड, तो फिर लोडिंग जो है ना वो इस तरीके से शो करवाना है। अच्छा, ये अब एरर यहाँ पे किस बात का आ रहा है, ये नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा ध्यान, बिल्कुल नहीं चल रहा। स्पेंडिंग हो एक डेट में आएगा, पेरेंट एलिमेंट में नहीं है। अबे हाँ, वो सही है। मुझे वाकई में अल्लाह की कसम आज मुझे नहीं पता लग रहा कि मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों चाय मंगा लेते हैं। जहन नहीं चल रहा मेरा, नहीं लगाई थी भाई, आप पास हो गए। ठीक है भाई, अब आगे का काम खुद ही कर लो। नहीं हो रहा है मुझसे, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सही है। अच्छा, तुम एक काम करो, इस काम को खुद करो जितना काम अभी मैंने करवाया है। और दूसरा काम क्या करना है कि किसी भी कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे ना, किसी भी कार्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो कहां पे चले आएगा, रेसिपी डिटेल में चले आएगा। उसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा डिव बना हुआ है ना, इसके आगे पीछे एक लिंक का वो लगा लेना, लिंक का टैग लगा लेना, ठीक है। और लिंक के टैग के अंदर टू करके भेज देना कहां पे, रेसिपी डिटेल वाले पेज में। तो जिस भी कार्ड के ऊपर क्लिक होगा तो वो रिडायरेक्ट कर देगा कहां पे, रेसिपी डिटेल के ऊपर, ठीक है। बस ये इतना सा काम है, इसको करके देखो, कोशिश करो, नहीं होता तो देखते हैं, अल्लाह मालिक। जितना समझाया उतना समझ आ गया है। यस सर।